डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आगे हम लोग बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था, इमरजेंसी प्रोविजंस के पार्ट 1 को देखा था और उसमें हम लोग बात किए थे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात किए थे। उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारे मूल अधिकार पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग इससे पहले की बात को समझ चुके हैं। अब हम इसके आगे की बात को समझते हैं, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो हमारे मूल अधिकार पर क्या क्या असर पड़ता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो दो आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है, जैसे अनुच्छेद 358 यानी 358 और अनुच्छेद 359। तो अनुच्छेद 358 क्या कहता है और अनुच्छेद 359 क्या कहता है, इस बात को हम लोग समझते हैं कि अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि यह बाह्य आपातकाल के दौरान लागू होता है। यानी कि जो अनुच्छेद 358 है यानी 358 है, यह बाह्य आपातकाल के दौरान लागू होता है और इसके तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी 6 अधिकार, अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी 6 अधिकार को समाप्त कर दिया जा सकता है। अगर दोस्तों सवाल आता है, क्या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार से संबंधित बातें को चुनौती जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जब मूल अधिकार होते ही नहीं है उस समय, तो फिर किस बात की चुनौती? तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19 में 6 जो अधिकार दिए गए हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। इसका चुनौती राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया जाता है, या जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट में इसका चुनौती नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जैसी कोई बात ही नहीं होता है, सब खत्म हो गया होता है, इसलिए चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक, समझ गए होंगे। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 359 यानी 359 की बात करते हैं कि यह आंतरिक आपातकाल तीनों के लिए होता है। यह आंतरिक आपातकाल तीनों के लिए होता है। तीनों के लिए कहने का मतलब कि या तो युद्ध हो, या तो सशस्त्र विद्रोह हो, या बाहरी आक्रमण हो, ये तीनों के लिए लागू होता है। लेकिन 358 सिर्फ बाह्य आपातकाल से संबंधित होता है, लेकिन 359 जो है वो आंतरिक आपातकाल है, ये तीनों के लिए लागू होता है। इसमें राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है कि मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए, इसमें राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए। लेकिन 358 में राष्ट्रपति कोई आदेश जारी नहीं करता, स्वतः ही मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। इसी में बात करते हैं, आर्टिकल 359 में ही बात करते हैं कि राष्ट्रपति पूर्ण आपातकाल लागू कर सकता है। कि आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति पूर्ण आपातकाल लागू कर सकता है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों को अल्प अवधि के लिए भी निलंबित कर सकता है और ज्यादा समयों के लिए भी निलंबित कर सकता है। और इसके तहत सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को इसके तहत सभी मूल अधिकार यानी 20 और 21 को छोड़कर सभी समाप्त हो जाते हैं। यानी 359 के तहत जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसके तहत जो है, जो भी हमारे मूल अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो भी मूल अधिकार है वो सभी को समाप्त कर दिया जाता है। तो
बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई अपराध किए ही नहीं है और हमें सजा मिल गई है, तो हम अपने लिए जो है अपना दोष सिद्धि के लिए अपनी वकील रख सकते हैं या खुद इसका संज्ञान ले सकते हैं न्यायालय के समक्ष। तो अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि जीवन जीने का अधिकार, कि जीवन जीने का अधिकार भारतीय संविधान बात करता है, ना कि अपने शरीर को मारने की बात करता है, ध्यान रखिए। तो आगे हम लोग और बात करते हैं राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन, यानी कि राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन कैसे होता है, इस बात पे हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात जो है वो राष्ट्रपति लागू कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सूचना मिलेगा तब, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री। अगर सवाल आता है कि राष्ट्रीय आपात अनुमोदन से संबंधित बात है कि राष्ट्रीय आपात को लागू कौन करता है, तो राष्ट्रपति लागू करता है। किसके? सिर्फ मंत्रिमंडल के लिखित सूचना के आधार पे, न कि सिर्फ प्रधानमंत्री कह दिए और लागू हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई तब क्या होगा। सवाल इससे संबंधित अगर आता है कि अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई तब क्या क्या होगा, तो पहला बात होगा क्या, संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा तो किस आधार पे, तो विशेष बहुमत के आधार पे। तो विशेष बहुमत के आधार पे जो होगा वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगा, यानी संसद का अनुमोदन आवश्यक है विशेष बहुमत के आधार पर। तो इसके तहत बातें क्या क्या होगा, तो इसके तहत जो बात होगा वो हम लोग जानते हैं या अभी समझ लेते हैं। जैसे कि उस सदन में कुल सदस्यों का बहुमत उस सदन में उपस्थित सदस्यों के कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तब जाकर के यह लागू होगा। दूसरा बात है कि संसद का अनुमोदन 1 माह के भीतर होता है, 1 माह के भीतर होता है। तो अभी वर्तमान में 1 माह के भीतर होता था, लेकिन पहले 2 माह था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया और 1 माह कर दिया गया। बात आगे करते हैं कि संसद के अनुमोदन होता है तो, अगर संसद का अनुमोदन होता है तो 1 माह के पूर्व या लोकसभा का विघटन हो जाए, यानी संसद के अनुमोदन होता है तो 1 माह के पूर्व लोकसभा का विघटन हो जाए, तो राज्यसभा में अगर पूर्व अनुमोदित हो जाए, अगर राज्यसभा में यह बात पूर्ण अनुमोदित हो जाए तो यह राष्ट्रीय आपातकाल पास हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि संसद का अनुमोदन अगर हो जाता है 1 माह के पूर्व या लोकसभा का विघटन हो जाए, तो अगर राज्यसभा में अगर पूर्व अनुमोदित हो जाए यह बात, तो क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा। और ऐसा लोकसभा के पुनर्गठन के पहली बैठक के 30 दिन तक जारी रहेगा। ठीक, अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो गया, फिर लोकसभा नया बना, तो लोकसभा का जो पहली बैठक होगा उसके 30 दिन तक यह बात जो है वो जारी रहेगा। अनुमोदन अगर हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात 6 माह तक लागू रहेगा और यह धीमे धीमे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर अनुमोदन हो जाता है, संसद का अनुमोदन हो जाता है, राष्ट्रीय आपात लग जाता है, तो राष्ट्रीय आपात 6 महीना तक लागू रहेगा और यह धीरे धीरे अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि अब संसद की अनुमोदन की आवश्यकता होता है। यानी कि जब संसद की अनुमोदन की आवश्यकता होता है तो पहले मंत्रिमंडल के इच्छा के अनुसार प्रभावी होता है। पहले मंत्रिमंडल के इच्छा के अनुसार क्या होता है? प्रभावी होता है। ध्यान रखिएगा। तब इसी में आगे बात करते हैं कि लोकसभा प्लस विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित जो बातें हैं इसी के तहत इसमें क्या है, यानी अनुमोदन से संबंधित जो बात है इसको समझते हैं। यदि राष्ट्रीय आपात लागू हो तो लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपात अगर लागू है तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसी तरह कर करके किसी भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 1-1 वर्ष करके किसी भी समय तक इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाएगा यह 6 माह तक लागू रह सकता है। लेकिन आपातकाल जैसे ही समाप्त होगा तो यह 6 माह तक लागू रह सकता है। तो हम बात करते हैं अब आगे कि उद्घोषणा की समाप्ति या राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा की समाप्ति, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, ये क्या 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 इसके तहत जो बातें हैं इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा जारी करके समाप्त करेगा। अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा को जारी करेगा। जारी करने के बाद राष्ट्रीय आपात को समाप्त करेगा। लेकिन इसमें संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। दूसरी बात है कि इसमें संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। बात करते हैं, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 बताता है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 बताता है कि आपको लोकसभा से संबंध रखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोकसभा से संबंध नहीं रखिएगा, लोकसभा से संबंध रखना होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्य 1/10 सदस्य स्पीकर को लिखित सूचना देता है विशेष बैठक पर। ठीक, विशेष बैठक पर लिखित सूचना देता है तब जाके साधारण रूप से या सामान्य रूप से यह पास हो जाएगा और राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई। और यह विशेष बैठक स्पीकर के द्वारा 14 दिन के भीतर बुलाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त करने के लिए उद्घोषणा जो है एक राष्ट्रपति जारी करता है। तो इसके तहत ये 3-4 बातें जो बताए हैं उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या क्या होता है। तो राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या क्या होता है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मेरा भी आप हौसला बढ़ाते रहिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर सके। जो भी बात हम बताते हैं उसको खुद से नोट्स बनाइए। ऐसा हम भी बोर्ड पे ये सारी के सारी बातें लिख देते तो वो मेरा काम ज़्यादा हो जाता, आपका काम नहीं होता। इसलिए आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। हम जो जो बात बोलते हैं उसको नोट डाउन कीजिए और नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार देखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, बातें सब समझ में आने लगेगी। फिर नोट्स बनाइए, फिर नोट्स को पढ़िए, ताकि आपातकाल से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए वो आप सॉल्व कर सकें। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।